इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस का, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि इन द फिगर 2.18 y इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल y जो है वो 108 डिग्री है और एंगल x जो है वो 71 डिग्री दिया है। आर द लाइन्स m एंड n पैरेलल। तो हमसे पूछा है कि क्या ये जो लाइन m और n है वो पैरेलल है, और फिर हमको जस्टिफाई करने को बोला, उसका जस्टिफिकेशन हमको रीज़न बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये लाइन को पैरेलल होने के लिए जो ये इंटीरियर एंगल है इनको ऐड करके 180 आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर 180 आता है तो वो लाइन पैरेलल है, और अगर 180 नहीं आता है तो वो पैरेलल नहीं रहेंगे, ऑल्दो वो इंटीरियर एंगल ही रहेंगे लेकिन पैरेलल नहीं रहेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि एंगल y जो है या y जो है वो कितना दिया है, एंगल y 108 डिग्री, और एंगल x जो है वो हमको दिया है 71 डिग्री। ये दोनों विच इज गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन। फिर हम लिखते देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल x लिखे या एंगल x प्लस y लिखे, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री प्लस 71 डिग्री, और अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 179 डिग्री, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, और पैरेलल होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस एक मिनट स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180, सप्लीमेंट्री। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के देयरफॉर लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया, इन द फिगर 2.19 इफ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो एंगल A जो है वो एंगल B को कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसको टर्न करेंगे, ऐसा घुमा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ये दिया हुआ भी है, मतलब दोनों का मेजर सेम रहेगा। देन प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो अब हमको फिर से वही चीज़ करना है कि ये लाइन और M और ये लाइन M पैरेलल है या नहीं, वो बताना है। तो हमने जो 3 एंगल पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, उसमें से कोई भी अगर हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया यहाँ पे तो हम लाइन बता सकते हैं कि पैरेलल है। जैसे ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई एंगल है नहीं, वरना हम इसको लेके बता सकते थे कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताते थे तो ये लाइन पैरेलल होता था। फिर अगर ये एंगल देखते तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो ये दोनों को अगर हम इक्वल बता सकते तो करस्पॉन्डिंग हो जाता था, और करस्पॉन्डिंग की वजह से फिर ये दोनों लाइन पैरेलल होता था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एंगल C ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम किसी तरह अगर B और C को प्रूव कर दिए कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो अगर ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल के टेस्ट से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों को हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि हम यहाँ पे एंगल C लिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेकिंग एंगल C एज शोड इन द फिगर। तो हमने अपनी मर्जी से एंगल C लिया है, हमको किसी तरह एंगल B और एंगल C इक्वल बताना है, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 2 3 4 वाला इधर आया तो 1 2 3 4 वाला इधर है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले जो दिया है वो लिखते हैं कि एंगल A, हम लिखते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ये गिवन है, यहाँ पे दिया है। फिर और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, इसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। फिर हम लिखते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। हमने डायरेक्टली ये भी बोल दिया कि एंगल A और एंगल C भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन सेंटर से करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हो गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इसको कंडीशन नंबर 2 कर देते हैं, कंडीशन नंबर 2।
तो अब देखिए कंडीशन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल में है, और कंडीशन नंबर 2 में हमने क्या देखा कि एंगल ए जो है एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट में है। तो यही ए बी के इक्वल में था एक बार, और वही ए सी के इक्वल में था। तो इन दोनों को अगर मिलाकर समझेंगे तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम ये समझ सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और अगर एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऑटोमेटिकली लाइन क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इन फिगर 2.20 इस फिगर में इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, तो एंगल ए जो है ये वाला एंगल वो एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के कॉन्ग्रुएंट में है। देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। तो यहाँ वाला जो लाइन एल है वो इसको छोड़ के यहाँ वाले लाइन एन को भी पैरेलल है, ये बताना है हमको, ये दोनों लाइन पैरेलल बताना है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट जो गिवन है वो लिखते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी गिवन है ये। तो अगर एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल को अगर समझते हैं तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो रहा है। अगर आप टर्न करके देखेंगे इस तरफ फेस करके तो आपको ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल देखेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि देयरफॉर, हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये लाइन एम को पैरेलल हो जाएगा। इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 करते हैं। तो ये हमारे लिए कंडीशन नंबर 1 होगा, इसका यूज होएगा। फिर अब जो सेकंड दिया है वो लिखते हैं कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, इसका भी रीजन क्या रहेगा, गिवन। तो एंगल एक्स और एंगल वाई भी कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो अब अगर आप इसको ऐसा समझते हो कि ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, जैसा ऐसा समझते हैं आप इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट अगर है तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। हमने देखा लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल और ये दोनों एंगल इक्वल होता है तो वो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे दो लाइन गया है, लाइन एम और लाइन एन, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल गया है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर लाइन एम ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा। लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एन को, और इसका भी रीजन इसका करस्पॉन्डिंग था बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, पर ये दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं, ये तो अल्टरनेट एंगल है। तो हम इसको लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और फिर आप 1 और 2 को कंपेयर करिए। तो 1 में हमने क्या बताया कि L जो है वो M को पैरेलल है, और सेकेंड में हमने बताया कि M जो है वो N को पैरेलल है। तो ये L M को पैरेलल है और यही वाला M जो है वो N को पैरेलल है। तो L और N ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, और हेंस प्रूव्ड। इतना ही इसके अंदर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि इन द फिगर 2.21, इस फिगर में इफ रे BA इज पैरेलल टू DE, तो BA जो रे है
ये अगर DE को पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, और उसके बाद बोला कि एंगल C 50 डिग्री है, और इसके अंदर जो ये इतना एंगल है 50 डिग्री है वो, एंड एंगल D इज़ 100 डिग्री, और एंगल D जो है वो 100 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। तो ये एंगल का मेजर हमको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना रहेगा। तो यहाँ पे एक हिंट भी दिया है स्टूडेंट्स कि ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो C से पास होगा, C से यहाँ से वो टच करके जाना चाहिए, एंड पैरेलल टू AB। और वो इस तरीके से बनाना है कि ऐसा नहीं बनाना है, हमको ऐसा बनाना है कि वो AB को पैरेलल होना चाहिए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको हिंट नहीं भी दिया है तो आपको ये लाइन ड्रॉ ही करना पड़ेगा, बिकॉज एक एक्सटर्नल ड्राइंग के बगैर हम ये एंगल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट C से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो AB को पैरेलल रहेगा। तो वो इस तरह बना लेते हैं। तो ये पॉइंट हो गया C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, इधर ये साइड या ये साइड। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और उसका नाम ले लेते हैं F। तो चलिए अब हमारे पास एक पॉइंट है F, और इस लाइन का नाम हम लाइन CF बोल सकते हैं, और इसका नाम AB है, और इसका नाम DE है, और ये ट्रांसवर्सल का नाम DC है। हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल स्टूडेंट्स। तो एक बार आपको बताता हूँ किस तरह फाइंड आउट करेंगे। कि अगर हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, और ये तो सेम था, और इसको एक्सटेंड कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करके हमको 180 मिलेगा स्टूडेंट्स। मतलब इसको और इसको प्लस करके 180 आना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल होता है। जब भी लाइन पैरेलल होता है तो इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये एंगल हमको मिल जाएगा 80 डिग्री। फिर अगर ये 80 डिग्री है तो उसके बाद अगर हम इसको इस तरह समझते हैं, इस तरह, मतलब ये हमने 80 डिग्री निकाला अभी, और हम इसको ऐसा समझते हैं कि यहाँ वाले रे को हम एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर अल्टरनेट एंगल होगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे अगर हम 80 और 50, तो ये 130 हो जाएगा, और उसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये भी है 130 डिग्री। एक बार वापस आपको बताता हूँ कि हमारा फिगर जो है वो फिलहाल इस तरीके से है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया है, वो भी हिंट था, वो भी उसको देख के और अगर हिंट नहीं रहेगा तो भी हमको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं अपने समझने के लिए। हमको ड्राइंग में नहीं बनाना है, सिर्फ अपने को समझना है कि ये लाइन ऐसा गया है और ये लाइन ऐसा गया है, और फिर वो इस तरह दिखेगा। और फिर हम समझ सकते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, बिकॉज इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो जिसके बेस पे अगर ये 100 है और इसको प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये 80 ही रहेगा। उसके बाद हम इसको ऐसा समझते हैं कि अगर ये, तो ये अगर इतना एंगल 80 है और इतना एंगल 50 है, तो ये पूरे एंगल को अगर हम प्लस करके 80 प्लस 50 करेंगे तो 130 हो जाएगा। और अगर हमने इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, और इस तरह समझा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये एंगल हमको मिला भी 130, तो ये एंगल भी मिल जाएगा हमको 130, और इस तरह हमको एंगल ABC मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, और उसमें लिखते हैं कि एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट C से जो AB के पैरेलल है, और यहाँ पे दिया भी है, तो यही सेम चीज़ कॉपी कर सकते हैं। और लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। इसका मीनिंग है कि हमने क्या किया, हमने पॉइंट C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है जो AB को है, और यहाँ पे पॉइंट F ले लिया। और अब हम प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, जहाँ से हम शुरू करेंगे कि किस तरह हम प्रूव करेंगे कि ये एंगल, या किस तरह हम इसका एंगल का इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो
तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो तीनों लाइन है इसको पैरेलल प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये तीनों लाइन भी पैरेलल है ये पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि लाइन सी एफ इज़ पैरेलल टू लाइन ए बी। हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक मिनट, हम लिखते हैं कि लाइन सी एफ इज़ पैरेलल टू लाइन ए बी। तो लाइन सी एफ और लाइन ए बी इसलिए पैरेलल है क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि गिवन, ये चीज़ हमारे हमको गिवन दिया है। फिर हम बोल सकते हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। तो लाइन ए बी लाइन डी ई को क्यों पैरेलल है, क्योंकि वो यहाँ पे दिया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे और ये गिवन नहीं स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये लाइन को ड्रॉ किया इसके पैरेलल। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल में है और ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल में है। तो अगर सी एफ ए बी को पैरेलल है और ए बी डी ई को पैरेलल है तो इसका मतलब सी एफ और डी ई दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर लाइन सी एफ इज पैरेलल टू लाइन डी ई। तो अब क्या हो गया, लाइन सी एफ और लाइन डी ई पैरेलल है, और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं डी सी को और लिखते हैं कि यहाँ पे ऑन ट्रांसवर्सल डी सी, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम कि ऑन ट्रांसवर्सल डी सी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है इस तरीके से कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करके हमको 180 मिलना चाहिए इंटीरियर एंगल के बेस पे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ई डी सी, देयरफॉर एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा इंटीरियर एंगल, सॉरी हाँ इंटीरियर एंगल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल। तो अब हमको पता है कि ई डी सी का वैल्यू है 100 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 डिग्री प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर हम एंगल डी सी एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं कि डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमको मिल गया स्टूडेंट्स 80 डिग्री, ये वाला एंगल हमको मिल गया 80 डिग्री। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इस तरह समझते हैं कि अगर ये 80 डिग्री मिल गया है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है इस तरीके से, तो यहाँ का एंगल ये और यहाँ का एंगल ये इक्वल हो जाएगा। मतलब ये 50 प्लस 80 130, तो ये भी 130 हो जाएगा, जिसके लिए हमको ये एंगल और ये एंगल को प्लस करके बताना पड़ेगा कि एंगल बी सी एफ क्या है, 130 डिग्री है। तो बी सी एफ को प्लस कर बी सी एफ को पाने के लिए हमको बी सी डी प्लस डी सी एफ को ऐड करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ हो जाएगा, एंगल बी सी एफ। तो एंगल बी सी डी हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 प्लस एंगल डी सी एफ जो है वो 80 मिला है, तो यहाँ पे लिख देते 80 और उसका वैल्यू हो जाएगा एंगल बी सी एफ। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल बी सी एफ जो है वो हमको मिल गया 80 प्लस 50 130 डिग्री। तो ये हमको बी सी एफ मिला स्टूडेंट्स, कंबाइन करके 130। अब हम बोलते हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ ऑन ट्रांसवर्सल बी सी। तो ये दोनों एंगल को इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि, तो हम लिखते हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल
टू लाइन सी एफ, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, एंड लाइन बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दोनों पैरेलल रहेंगे और ये ट्रांसवर्सल रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी एफ को, या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल बी सी एफ को, एंगल बी सी एफ को, और इसका रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल के लिए। फिर अब हम बोल सकते हैं कि हमको इसमें से बी सी एफ का वैल्यू हमको मिला है 130 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 130 लिखेंगे तो हमको ए बी सी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और फिर हमको ये मिल गया एंगल ए बी सी 130 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसमें क्या लिखा कि इन द फिगर 2.22 ये वाले फिगर में रे ए ई इज पैरेलल टू बी डी। तो रे ए ई जो है वो बी डी को पैरेलल है स्टूडेंट्स। अगर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिर क्या लिखा कि रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। तो एंगल ई ए बी जो है, इतना बड़ा जो एंगल है, उसको क्या कर रहा है, ए एफ जो रे है वो हाफ ऑफ कर रहा है। हाफ पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर, दोनों इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आधा करना। तो जिसकी वजह से ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो दोनों को वो हाफ ऑफ कर रहा है। एंड रे बी सी, और उसी तरह बी सी जो है वो क्या कर रहा है, एंगल ए बी डी को हाफ कर रहा है। तो अगर इस तरफ वाला पार्ट y है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जितना मेजर इसका रहेगा उतना ही मेजर इसका रहेगा। इसके लिए दोनों जगह पे क्या लिखा है, y लिखा है। हमको क्या करना है कि प्रूव दैट लाइन AF इज पैरेलल टू BC। तो हमको प्रूव करना है कि AF लाइन जो है वो BC लाइन को पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो चलिए तो देखेंगे पहले, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों को एक्सटेंड करते हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं इस तरह, इस तरीके से। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लोग ने बोला है कि AE रे और BD रे पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तो इक्वल रहेगा। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो इस फिगर में भी अगर हम बोलेंगे कि रे AE और रे BD इज पैरेलल, तो ये एंगल मतलब एंगल EAB और ये एंगल DBA या ABD इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। दूसरा कि हमको AF और BC हमको पैरेलल प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर हमको ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है और इसको हम अगर ट्रांसवर्सल समझते हैं, तो बस अगर हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिया तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दो लाइन ऐसा है और एक ट्रांसवर्सल गया है और हमने किसी तरह बोल दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं और वो फिर लाइन अपने आप पैरेलल होगा। अगर एंगल इक्वल है तो लाइन को पैरेलल होना ही है। तो ये एंगल की जगह पे x लिखा है और ये एंगल की जगह पे y लिखा है। तो किसी तरह फाइनली अगर हमने ये बता दिया कि x और y इक्वल है तो समझ जाइए कि फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, और वही लाइन है AF और लाइन है BC। तो हमको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट हमको बताना है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल ये और एंगल ये इक्वल हो जाएगा। फिर ये एंगल के अंदर दो एंगल है स्टूडेंट्स, एक ये और एक ये, क्योंकि AF क्या कर रहा है, उसको हाफ ऑफ कर रहा है। और ये एंगल के अंदर भी दो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, क्योंकि रे BC क्या कर रहा है, इन दोनों को हाफ ऑफ कर रहा है। उसके बाद किस तरह हम प्रूव कर पाएंगे एंगल x और एंगल y इक्वल है, सो दैट हम बोल सकते हैं कि लाइन AF और लाइन BC पैरेलल हो जाएगा, वो हम देखने वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रे AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, एंगल EAB।
तो देखिए अगर AF अगर एंगल EAB का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल EAF ये इक्वल हो जाएगा एंगल FAB को, एंगल FAB को, और दोनों का वैल्यू x हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम बोल सकते हैं कि BCB बाइसेक्टर है एंगल ABD का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रे BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, एंगल ABD। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा देयरफॉर एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा एंगल DBC को, एंगल DBC को, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने किया क्या कि हमने बोला कि AF बाइसेक्टर है एंगल EAB का, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर हमने बोला कि BC बाइसेक्टर है एंगल ABD का, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एक को कंडीशन नंबर 1 कर दिया है, एक को कंडीशन नंबर 2 कर दिया है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में दिया था कि AE और BD पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे देखा था स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जिसका नाम है एंगल EAB ये इक्वल रहेगा एंगल ABD को। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कि रे EA, या आप बोलिए कि लाइन AB बोल सकते हैं, रे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि रे AE is parallel to ray BD and AB is ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लिख सकते हैं AB is ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल EAB, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल EAB ये इक्वल हो जाएगा, एंगल EAB इक्वल हो जाएगा एंगल DBC को, या बोल सकते हैं ABD को, एंगल ABD को। तो बस अभी देखिए क्या क्या हमने सिर्फ पैरेलल बता के इसको ट्रांसवर्सल बता के ये दोनों एंगल को इक्वल बताया। अब एंगल EAB में दो एंगल आता है, EAF और FAB। तो इसको दो पार्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जो EAB लिखा है स्टूडेंट्स, EAB जो लिखा है उसको EAF प्लस FAB लिखते हैं, क्योंकि EAB एक बड़ा एंगल है और उसके अंदर ये दो एंगल ऐड हुए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल EAB की जगह पे लिखेंगे एंगल EAF प्लस एंगल ABD की जगह पे लिखते हैं, EAB की जगह पे EAF लिखा प्लस FAB, एंगल FAB इज इक्वल टू ABD की जगह पे क्या लिखेंगे, ABC प्लस DBC। तो लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DBC, एंगल DBC। तो अब देखिए कि हमने EAF को और FAB को यहाँ पे X प्रूव करके रखा है डायग्राम से, और ABC को और DBC को हमने Y लिखा है। तो EAF की जगह पे X लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फिर प्लस FAB की जगह पे भी हम X लिख सकते हैं, और फिर ABC की जगह पे हम Y लिख सकते हैं, और प्लस DBC की जगह पे भी हम Y लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा, ये x प्लस x ये हो जाएगा 2x विच इज़ इक्वल टू y प्लस y हो जाएगा 2y। और फिर अगर हम डिवाइडिंग बाई 2 करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर डिवाइडिंग बाई 2, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स की x
इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा x इक्वल्स टू वाई। अब देखिए x इक्वल्स टू वाई हमको मिल चुका है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि अगर x और y इक्वल मिल जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के जगह पे हम लिख सकते हैं FAB, क्योंकि x FAB भी है और x EAF भी है। EAF हमको नहीं चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल y के जगह पे हम ये लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC। और फिर हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर रे AF, या लाइन लिख सकते हैं, इज पैरेलल टू रे BC। इसका रीजन आ जाएगा कि अल्टरनेट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो चलिए ये भी यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें क्या लिखा कि एक ट्रांसवर्सल EF। तो ये ट्रांसवर्सल है जिसका नाम EF है, ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD। तो वो ट्रांसवर्सल लाइन AB का और लाइन CD का है, जो कर क्या रहा है कि इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो वो AB पे पॉइंट P पे और CD लाइन पे वो ट्रांसवर्सल पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। रे PR एंड रे QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQC रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि PR जो है, रे PR, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एंगल BPQ का बाइसेक्टर है, BPQ का। और रे QS जो है वो सेकेंड एंगल का बाइसेक्टर है, जिसका नाम एंगल PQC। और रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला फर्स्ट एंगल के लिए है और सेकेंड वाला सेकेंड एंगल के लिए है। उसी तरह यहाँ पे भी कि EF जो है वो पॉइंट AB को पॉइंट P पे, फर्स्ट को पॉइंट फर्स्ट पे और सेकेंड वाले पे सेकेंड पे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका मीनिंग देखते हैं कि PR जो है वो इस एंगल को हाफ कर रहा है और QS जो है वो इस एंगल को हाफ कर रहा है, और PR और QS पैरेलल भी है। यहाँ पे दो चीज़ें कि वो पैरेलल भी है एक दूसरे को और वो एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमको बोला कि प्रूव दैट लाइन AB इज पैरेलल टू CD। तो लाइन AB जो है वो CD को पैरेलल है, तो ये लाइन इसको हमको पैरेलल प्रूव करना है, और हमको ये एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और ये एंगल के बारे में। तो हम भी क्या करेंगे कि हम ये एंगल और ये एंगल प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एंगल BPA या QPB बोलिए और एंगल PQC बोलिए या CQP बोलिए। तो ये एंगल और ये एंगल अगर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC, अगर ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स, तो फिर ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट हो रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह बन रहा है, एक लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर हमने ये एंगल और ये एंगल प्रूव कर दिया तो अपने आप ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। और इस एंगल का नाम है एंगल BPQ और इस एंगल का नाम है एंगल PQC, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये लाइन का नाम है AB और ये लाइन का नाम है CD, और AB और CD हमको प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो चलिए हम किसी तरह एंगल BPQ को और एंगल PQC को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और फर्स्ट हम लिखते हैं कि रे PR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर एंगल BPR ये इक्वल हो जाएगा एंगल QPR को, और ये दोनों भी हाफ रहेंगे एंगल BPQ को। तो देखिए अगर ये इस एंगल को हाफ कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे जो यहाँ पे लिखा है, और ये दोनों भी ये BPQ के आधे आधे रहेंगे। ये फुल एंगल है जिसका ये भी हाफ रहेगा और ये भी हाफ रहेगा, और वो यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली हम दूसरा भी रे ले लेते हैं कि रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस को पी क्यू सी को हाफ कर रहा है, तो एंगल पी क्यू सी। तो अगर क्यू एस पी क्यू सी को हाफ कर रहा है तो पी क्यू एस और सी क्यू एस ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल पी क्यू एस ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी क्यू एस को, और ये दोनों भी हाफ हो जाएंगे एंगल पी क्यू सी के, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इसको कंडीशन नंबर 2 कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये बाइसेक्टर है, इसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और दोनों भी इसके हाफ हो जाएंगे, और ये बाइसेक्टर है, इसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों भी इसके हाफ हो जाएंगे। फिर अब क्या करते हैं, अब जो हमको पैरेलल दिया है, हमको ये भी बोला कि पी आर और क्यू एस पैरेलल भी है, तो पी आर और क्यू एस अगर पैरेलल है तो अगर ये दोनों पैरेलल है स्टूडेंट्स तो इतना एंगल इक्वल हो जाएगा इतने एंगल को, क्योंकि अगर ये इस तरह दिया है और ये भी इस तरह दिया है और ये ट्रांसवर्सल इस तरह गया है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन ऐसा पैरेलल है और ऐसा ट्रांसवर्सल गया। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, और हम लिखते हैं कि रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस and PQ is transversal तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसका नाम रहेगा क्यू पी आर और इसका नाम रहेगा पी क्यू एस। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल पी क्यू एस ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर को, सॉरी आर को, यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो देखिए फिर से देखते हैं कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा। इसमें से ये एंगल का नाम हमने ऐसा लिया है जिसका नाम क्यू पी आर है, और ये एंगल का नाम हमने ऐसा लिया जिसका नाम है पी क्यू एस, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर रहा हूँ, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, तो ये कॉपी कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए एंगल पी क्यू एस जो है, यहाँ पे भी है एंगल पी क्यू एस, सॉरी यहाँ पे है एंगल पी क्यू एस, और वो किसको इक्वल था, एंगल सी क्यू एस को, और वो किसको इक्वल था, एंगल हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी को। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस के प्लेस पे हमने एंगल पी हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी लिखा है, और क्यू पी आर उसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और हमको ये लिखना है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी और हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू इक्वल है। पी क्यू एस के जगह पे हमने हाफ ऑफ पी क्यू सी लिखा है, और क्यू पी आर के जगह पे हमने हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू लिखा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया था। अब हमको प्रूव क्या करना था, एंगल बी पी क्यू और एंगल पी क्यू सी इक्वल है, एंगल पी क्यू सी, और यहाँ पे देखिए एंगल बी पी क्यू दिख रहा है और यहाँ पे एंगल पी क्यू सी दिख रहा है। सिर्फ ये हाफ जो है यहाँ पे, ये हाफ को हटाना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2 करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग both the sides by 2 we get, तो हमको मिल जाएगा कि एंगल पी क्यू सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी क्यू को। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है, मतलब बी पी क्यू और पी क्यू सी अगर इक्वल हो गया तो ये अल्टरनेट एंगल है, और देयरफॉर ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं therefore line AB is parallel to line CD, और इसका रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो चलिए प्रैक्टिस से 2.2 यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।